बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और जाली फॉर्म 47 को लेकर बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट दोनों जगहों पर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद की जानिब से बड़ा हुक्म जारी किया गया है और ये जो हुकूमती ऑर्डिनेंस लाया गया था और इसके ज़रिए रिटायर्ड जजेस को ट्रिब्यूनल में तैनात करने की जो एक कोशिश की गई कि वो अब फॉर्म 45 के मामले के ऊपर जो केसेस की समाअत हैं वो करेंगे। सिकंदर सुल्तान राजा के हाथ बांध दिए हैं जस्टिस शाहिद करीम की जानिब से। मामला क्या है, अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जानिब से भी फॉर्म 45 जो कि इस्लामाबाद के तीनों हलकों के चैलेंज हुए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इस पर भी एक बड़ा हुक्म और एक आखिरी वार्निंग जारी कर दी है। इस पर भी अहम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। और आखिर में नाज़रीन, इमरान खान साहब की आज पेशी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होने जा रही है वीडियो लिंक के ज़रिए। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। और इस पेशी से कबल इमरान खान साहब का एक इंटरव्यू भी सामने आया है। इंटरनेशनल मीडिया को इन्होंने ये इंटरव्यू दिया। बेसिकली सवाल इमरान खान को भेजे गए जिसके जवाब इमरान खान साहब ने रिटन में दिए हैं। इस इंटरव्यू की भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, आज की जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है वो जस्टिस शाहिद करीम साहब का हुक्म है। तो मामला नाज़रीन कुछ यूँ हुआ था कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से इजाफी ट्रिब्यूनल्स के लिए 6 नाम इलेक्शन कमीशन को भिजवाए गए थे कि ये 6 नाम अप्रूव किए जाएं, ताकि इस वक्त जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो कि पंजाब के मुकदमे वगैरह सुनेगा फॉर्म 45 के मामले पर, तो वो सिर्फ 2 जजेस थे जो कि आखिरी चीफ जस्टिस समीर भट्टी साहब की जानिब से तैनात किए गए थे। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर तो सैकड़ों शिकायतें थी, तो 2 जजेस तो नाकाफ़ी हैं, तो 6 जजेस मजीद नाम दिए गए, यूँ कुल 8 जजेस हो गए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सिकंदर सुल्तान राजा की जानिब से क्या किया गया कि इन मजीद 6 नामों की मंजूरी नहीं दी गई, बल्कि ये कहा गया जी कि आप हमें एक पूरा ट्रिब्यूनल दें और इसमें कोई 20 के करीब शायद जजेस हों, तो इनमें से हम पिक एंड चूज़ करेंगे और अपनी मर्ज़ी के जो नाम हैं वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के लिए ये जो अपीलें सुनेंगे फॉर्म 45 के मामले के ऊपर वो समाअत करेगा। तो इस पर जी जस्टिस समीर जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट साहब थे, उनकी जानिब से ये कहा गया कि ये तो ऐसा नहीं हो सकता कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी मर्ज़ी करे। और सेम मैटर पंजाब हुकूमत के साथ भी खुला था, सेम महाज पंजाब हुकूमत के साथ भी खुला था कि जब उन्होंने मखसूस अदालतों में जो जजेस थे वो चीफ जस्टिस के दिए हुए जो नाम थे उनको तैनात नहीं किया, तो चीफ जस्टिस ने फिर कहा कि ठीक है, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ को हम ज़ाती हैसियत में बुला लेते हैं, आप अगर बात नहीं मानते। तो इस दौरान आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की भी जो बातें थी वो की गई, लेकिन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट डटे रहे और जो उनका एक हुक्म था वो फिर पंजाब हुकूमत को मानना पड़ा और उन जजिस को तैनात करना पड़ा। तो दूसरा मैटर लाहौर हाई कोर्ट में ये ओपन हुआ था, इस पर सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से दरख्वास्त दी गई। इस दरख्वास्त पर समाअत हुई और जस्टिस शाहिद करीम ने बड़ा जो हुक्मनामा है वो जारी कर दिया है। हुक्मनामा आपके सामने रखता हूँ जी। जस्टिस शाहिद करीम, लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 1 हफ्ते में पंजाब में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के नामजद जजिस को बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया है। अगर इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी करने में नाकाम रहा तो ये अज्यूम किया जाएगा कि नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट केसेस की ट्रिब्यूनल्स में तकसीम के लिए फ़ाइल चीफ जस्टिस को भेज देगा। तो ये बड़ा हुक्म, ये बड़ी डेवलपमेंट लाहौर हाई कोर्ट से सामने आ गई है। और इसके पैरेलल क्या चल रहा है कि एक मंजूरी हुई है जी, एक ऑर्डिनेंस आया है और इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए ट्रिब्यूनल में रिटायर्ड जजेस को भी तैनात किया जा सकता है। लेकिन इस ऑर्डिनेंस के बाद ये जो फैसला है वो सामने आया है और अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा और अगर उसने जारी ना किए तो जो जजेस हैं वो तो चीफ जस्टिस वाले ही तैनात होंगे। अब यहाँ पर नाज़रीन एक कंट्रडिक्शन है, वो ये है कि चूँकि ये नाम अब जारी वहाँ से ऑर्डिनेंस भी आ गया जिसमें रिटायर्ड जजेस को तैनात करने का कहा गया और यहाँ से ये हुक्म भी आ गया कि जो चीफ जस्टिस ने नाम दिए हैं वही नाम आपने तैनात करने हैं। तो अब क्या होगा, क्या इलेक्शन कमीशन
ये नोटिफाई करेगा जो चीफ जस्टिस ने ट्रिब्यूनल के लिए नाम दिए थे, या रिटायर्ड जजिस को कोई जो नोटिफिकेशन है वो जारी करेगा। तो यहाँ पर नाज़रीन मामला ये है कि असल जो मसला था वो था नामों की अनाउंसमेंट। तो हुक्मनामे में ये कहा गया है जी कि ये जो राइट है ये चीफ जस्टिस का है कि चीफ जस्टिस ने जो नाम है वो देने होते हैं। ऐसा नहीं होता कि इलेक्शन कमीशन अपनी मर्ज़ी से जो नाम है वो पिक एंड चूज़ करे, यानी कि जब तक चीफ जस्टिस भिजवाए गए नामों की फहरिस्त वापस नहीं लेते, इलेक्शन कमीशन कोई और ट्रिब्यूनल तश्कील नहीं दे सकता। ये जस्टिस शाहिद करीम की जानिब से कहा गया है। तो अब जो रिटायर्ड जजिस की तैनाती है वो भी इस तरह से नहीं होगी कि इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी से कर ले, जब तक कि, क्योंकि वहाँ पर भी कोई जो नाम है वो देने हैं। तो नाम किसने देने हैं, ये जस्टिस शाहिद करीम साहब की जानिब से कहा गया कि ये चीफ जस्टिस ने देने हैं। तो चीफ जस्टिस ने ऑलरेडी 6 नाम दिए हुए हैं और ये एक किस्म की महाजराई की गई है अदलिया के साथ ये ऑर्डिनेंस जारी करके। तो इस वजह से लाहौर हाई कोर्ट भी यहाँ पर डट गई है और यही जो 6 जजिस हैं अब वो ट्रिब्यूनल में केसेस सुनेंगे। अब नाज़रीन मैं आता हूँ जी कि आखिर क्यों ये नहीं चाह रहे थे कि ये 6 आज़ाद जजिस इलेक्शन ट्रिब्यूनल में केसेस सुने। एक तो साफ वजह ज़ाहिर है कि जो जाली फॉर्म 47 हैं वो फिर कालादमी होने हैं और जो असल नताइज हैं, जो फॉर्म 45 के असल नताइज हैं वो सामने आने ही आने हैं और आईन व कानून के मुताबिक इन 6 जजिस ने फ़ैसला करना ही करना है। ये एक वीडियो क्लिप है छोटा सा, ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ जी। इससे मुकम्मल जो सूरत हाल है वो भी आपको क्लियर हो जाएगी कि आखिर ये जो स्टेप्स हैं ये क्यों उठाए जा रहे हैं, क्योंकि दबे लफ्ज़ों में तो बातें सब कर रहे हैं लेकिन खुलकर कोई उस तरह से बात नहीं कर रहा। एतजाज़ एहसन साहब हैं, इन्होंने गुफ्तगू की है जी। इनको चाहिए ऐसा जानेदार जिस तरह वो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। इनकी प्रॉब्लम ये है कि वो जो इनका सारा राज है वो अफशा हो गया। वो जो इलेक्शन कमीशन से गलती हुई है कि उसने हूबहू जैसी थी वो फॉर्म 45 वो उसने अपनी वेबसाइट पे लगा दी। अब वो तो सारी जाली काम हुआ था, सारा ही जाली काम हुआ था और फॉर्म 45 में काट जाट करके और उसमें जालसाजी करके फोर्जरी करके 5 का 500 बनाया हुआ था, 28 का 628 बनाया हुआ था। ये साफ नजर आता है, साफ नजर आता है। तो वो तो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम ये सिर्फ डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, वो जब निकल आए फॉर्म तो ये इनके खिलाफ तो फौजदारी के मुकदमे बनेंगे और ये बड़ा सीरियस मुकदमा है कि आप ये वोट रिजल्ट को उसमें जालसाजी करें, उससे आप जिसकी हक ही नहीं हुकूमत बनाने के उसको हक मिल जाता है हुकूमत बनाने को। तो ये इनका ये खुले हैं जब बैग तो इनकी तो बर्बादी हो जानी है। ठीक। तो ये असल में इनकी बर्बादी है और ना सिर्फ ये कि ये डिस्क्वालीफाई होंगे बल्कि इनके ऊपर फिर जो मुकदमे हैं वो भी चलेंगे, क्योंकि एक ऐसे शख्स जिनके पास मैंडेट नहीं है, जिन्होंने नताइज को तब्दील किया, उनको फॉर्म 47 के ज़रिए जो है वो जितवाया गया और फिर उनको मुसल्लत किया गया, उनको चुंतखिब किया गया। तो एतजाज़ एहसन साहब ने खुलकर बात जो है वो बता दी है कि असल फड्डा क्या है और क्यों ये इस हद तक जा रहे हैं कि किसी तरीके से फॉर्म 45 ना खुले। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने तो फॉर्म 45 खोल दिए हैं, जाली फॉर्म 47 नहीं बचेंगे। ट्रिब्यूनल्स का बनाने का जो हुक्म है वो सामने आ चुका है। अब ये ऑर्डिनेंस जारी करें, जो कुछ मर्जी करते रहें, लाहौर हाई कोर्ट जो है वो डट चुकी है। और इसी तरह से मामला हुआ है जी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जो इस्लामाबाद के 3 हलके थे, उन हलकों से मुतल्लिक जो केस की समाअत है वो हुई है और इसमें जी आज भी जो प्रेजाइडिंग अफसरान थे वो नताइज लेकर नहीं आए। हालांकि अदालत की जानिब से उनसे कहा गया था जी कि आप जो रिकॉर्ड है वो लेकर आएँ। तो इस पर रिटर्निंग अफसरान, तो इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया जी कि रिटर्निंग अफसरान को बर वक्त जवाब ना देने पर 15,000 रुपये का जो जुर्माना है एक तो वो आयद किया है और साथ ही जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने NA 48 से MNA तारिक फजल चौधरी को जवाब जमा
कराने के लिए आखिरी और हतमी मोहलत दे दी है। तारिक फजल चौधरी को फॉर्म 45, 46, 47 में बयान हल्फी के साथ आइंदा समात पर 5 जून से पहले जमा कराने का हुक्म दिया है। पीटीआई आज़ाद उम्मीदवार शुएब शाहीन की मुबैना धांधली के खिलाफ पिटीशन पर तहरीरी हुक्मनामा जारी। तो एक आखिरी जो आप कहें कि मौका दिया है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जानिब से कि 5 जून तक जवाब जमा करवाया जाए और साथ ही साथ बयान हल्फी भी मांग लिया गया है। 2 समातें इसकी हो चुकी हैं और 2 समातों में लगातार जो जवाब है वो नहीं दिया जा रहा, रिटर्निंग ऑफिसर नहीं आ रहे। तो इस मरतबा ये हल्का फुल्का सा एक्शन लिया गया है और एक लास्ट वार्निंग है कि आइंदा समात पर जवाब दिया जाए और रिटर्निंग ऑफिसर पर 15,000 रुपये का जो जुर्माना है वो भी लगा दिया गया है। और 5 जून ज़्यादा दूर नहीं है, आज 30 मई है, तो तकरीबन 5-6 दिन है। नेक्स्ट वीक इसकी जो समात है वो होनी है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो ट्रिब्यूनल इन तीनों हलकों के हवाले से केसेस को आहिस्ता आहिस्ता आगे लेकर चल रहे हैं। तो अगर यहाँ पर से जवाब नहीं आता या इलेक्शन कमीशन जो फॉर्म 45 है वो नहीं देता या तारिक फजल चौधरी जवाब नहीं देते तो फिर इनके खिलाफ ज़ाहिर सी बात है कार्रवाई आगे बढ़ेगी। तो हिना अदालत का भी मामला हो सकता है क्योंकि इनको मालूम है कि फॉर्म 45 इनके पास जाली हैं और है भी नहीं है और पीटीआई के फॉर्म ओरिजिनल हैं, तो उन्होंने ही जीतना है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लाहौर हाई कोर्ट की थी। लाहौर हाई कोर्ट में ये जो आज स्टेप हुआ है इसने मौजूदा हुकूमत के हवास जो हैं वो जो है वो हवास जो आसाब हैं जो नर्स की ये इस वक्त गेम है, तो हुकूमत इस वक्त हवास बाख्ता हो चुकी है। आगे चलते हुए नाज़रीन एक और ख़बर है आपके साथ में शेयर करता चलूँ जी कि नैब तरमीम केस की समात आज होने जा रही है। अभी जब मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो थोड़ा टाइम है, हो सकता है कि आप अगर ये 4-5 घंटे बाद वीलॉग सुने तो उस टाइम इमरान खान साहब की पेशी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वीडियो लिंक के ज़रिए हो चुकी हो। बहरहाल आज इमरान खान साहब की पेशी है। इमरान खान साहब ने ज़ाती हैसियत में आने का कहा हुआ था लेकिन उससे तो अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया गया, तो वीडियो लिंक के ज़रिए ही इमरान खान साहब ने इस केस में पेश होना है। लेकिन एक इस वक्त जो बड़ी अजीबोगरीब सी सूरत हाल बन चुकी है और इस हुकूमत की मज़ीद जो मुनाफ़कत है वो आया हुई है, वो आपके सामने ज़रा रखता हूँ जी। ज़रा मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और दीगर पीडीएम जमातों की हालत देखें, बड़ा तज़ाद मुलाहिज़ा करें। नैब तरमीम के मुताबिक आज 28 को भी हुकूमती जमातों का सुप्रीम कोर्ट के सामने मौक़िफ़ है कि नैब रिमांड 90 नहीं बल्कि 14 दिन का होना चाहिए। यानी कि जो ये नैब तरमीमें हुकूमत वफाकी हुकूमत ने चैलेंज की हुई हैं और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया हुआ है कि नैब तरमीम में ये जो 90 दिन की गई थी तो ये 90 दिन नहीं होनी चाहिए, ये 14 दिन का रिमांड होना चाहिए। दूसरी जानिब सदारती ऑर्डिनेंस जारी कर दिया कि नैब रिमांड 14 दिन की बजाय 40 दिन का होगा। याद रहे ऑर्डिनेंस हमेशा इमरजेंसी की सूरत में जारी किया जाता है। तो ये अपना ही तज़ाद है इनका। आज देखते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब किस तरीके से इस केस को आगे परस्यू करते हैं, क्योंकि यही वो हुकूमत है जी जो ये सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अपील में गए हुए हैं क्योंकि इमरान खान की दरख्वास्त एक्सेप्ट हो गई थी और इन्होंने उसको चैलेंज किया था और कहा था जी कि नहीं 90 दिन का नहीं होना चाहिए, रिमांड 14 दिन का होना चाहिए। ये इनकी सुप्रीम कोर्ट में अपील है। लेकिन दूसरी तरफ ऑर्डिनेंस जारी करके कहते हैं कि नहीं, रिमांड 14 दिन नहीं बल्कि 40 दिन का होना चाहिए। तो ये जी इनकी मुनाफ़कत है और साफ जाहिर है कि इमरान खान को मज़ीद जेल में रखने के लिए और इमरान खान के अगेंस्ट इस वक्त सारा जो सिस्टम है उसको ये अपनी ताकत के ज़रिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बहरहाल आज चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब को देखते हैं कि वो किस तरह से इस मामले को आगे परस्यू करते हैं, ऑर्डिनेंस का जिक्र करते हैं कि नहीं करते। हालांकि उन्हें करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि भी फिर अगर आप एक तरफ अपील में आते हैं कि 90 दिन नहीं होना चाहिए तो दूसरी तरफ ऑर्डिनेंस आप क्यों जारी करते हैं? फिर आप या तो आपका ऑर्डिनेंस गलत है या जो आपकी अपीलें हैं ये फिर गलत हैं। तो बहरहाल आज इमरान खान साहब की वीडियो लिंक के ज़रिए पेशी भी है, तो अगर इमरान खान साहब को आज दलाइल का मौका मिला तो इमरान खान साहब ज़रूर ये जो पॉइंट है वो उठाएंगे। आखिर में इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया है जेल से और इमरान खान साहब को सवालात लिख कर भेजे गए थे जिसके जवाब इमरान खान साहब ने लिख कर वापस भिजवाए हैं। तो उसके बाद ये जो इंटरव्यू है ये छपा है। इसकी 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ जी। जब इमरान खान से पूछा गया कि इन्हें कैद में डालने के ज़िम्मेदारान के इनके सियासी हरीफ हैं या पाकिस्तानी फ़ौज है या फिर इसमें अमेरिका का भी हाथ है, तो उन्होंने कहा कि 11 माह जेल में अपने हालात पर गौर के बाद वो इस नतीजे पर पहुंच गए हैं कि इनकी मौजूदा हालत का असल ज़िम्मेदार कौन है। उन्होंने कहा कि वो
जिस भी आजमाइश से गुजर रहे हैं इसके मास्टरमाइंड साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा हैं, जिन्होंने ये सब प्लान किया। उन्होंने कहा कि इस हवाले से मैं जनरल बाजवा के अलावा किसी और को ज़िम्मेदार नहीं ठहराता। उन्होंने कहा कि बाजवा ने यह मंसूबा नहायत बारीक बीनी से बनाया और इस पर अमल दरामद करवाया। इमरान खान ने कहा कि जनरल बाजवा ने कौमी और बैनुल अक़वामी अफरा तफरी फैलाने के लिए झूठी दास्तानें घड़ी और इस सब का मकसद ये था कि इन्हें इनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी मिल सके। इमरान खान ने कहा कि जनरल बाजवा ये बात समझने से कासिर रहे कि इनके इन इक़दामात का जमहूरियत और पाकिस्तान पर कितना बुरा असर पड़ेगा। तो ये जी इमरान खान साहब का इंटरव्यू था और उसमें एक स्पेसिफिक सवाल था जिसका इमरान खान साहब ने जवाब दिया। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।